अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स की एक्सरसाइज, और उसका हम पहला क्वेश्चन बच्चे देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक, फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, कि वेरिएबल वेलोसिटी की मदद से आप क्या करिए, एक्सेलरेशन को डिफाइन करिए। ठीक, और उसके बाद फाइनली हमसे ये कहा गया कि आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या करिए, यूनिट भी बताइए। तो बच्चे सबसे पहले तो हम ये बात समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो बच्चे देखिए, याद रखिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब एक जैसी कोई ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना हो रही हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले अगर हमसे ये कहा जाए कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है सर, ये भी तो हमको समझाइए। तो हम ये बहुत अच्छे से स्टडी करके आ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है। ठीक, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर एक बॉडी वक्त के एक जितने हिस्सों में एक जितना फासला तय कर रहा हो, तो हम बोलते हैं कि इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो एक जितना की है, एक जितने टाइम में। सर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक गाड़ी ने मतलब 100 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, तो उसने 10 किलोमीटर किए है 10 मिनट में, फिर 10 किलोमीटर किया है फिर 10 मिनट में, फिर 10 किलोमीटर किया है 10 मिनट में। या उसने 500 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, तो उसने 100 किलोमीटर कितने टाइम में किया है, 1 हार में किया है, फिर 100 किलोमीटर कितने में किया है, 1 हार में किया है। तो आपको देखिए क्लियर पता चल रहा है कि एक जितना फासला या एक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है एक जितने टाइम में। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो हम इसको बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट बच्चे क्या होता है, बहुत अच्छे से हम पढ़ के आ चुके हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, interval of time called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर ये बात तो हमको क्लियर हो गई। अब जो हम आते हैं किसके ऊपर, वेरिएबल। तो वेरिएबल से ही पता चल रहा है एक ऐसी चीज़ जो चेंज होनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बच्चे अगर हम कहते हैं कि एक गाड़ी है, वो फासला तो क्या करती है, डिफरेंस मुख्तलिफ क्या करती है, तय करती है, लेकिन वक्त उतना ही है। मतलब एक गाड़ी ने एक घंटे में 100 किलोमीटर किया, फिर उस गाड़ी ने एक घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर लिया। अब अगले में हो सकता है वो 400 किलोमीटर क्या कर ले, कवर कर ले। तो मतलब वक्त तो वही है, लेकिन अब जो वो फासला या डिस्प्लेसमेंट गाड़ी कवर कर रही है वो एक जितना नहीं है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ से 50 मीटर का फासला तय करना है, तो एक सेकंड में मैं कितना करता हूँ, 2 मीटर करता हूँ। अब अगले सेकंड में हो सकता है 3 मीटर कर लूँ, और अगले सेकंड में हो सकता है मैं 6 मीटर कवर कर लूँ। तो देखिए वक्त के जो मेरे पास वक्फे हैं, जो वक्त के हिस्से हैं वो उतने ही हैं, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो अगर बच्चे कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना कर रहा हो इक्वल टाइम में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ये वेलोसिटी कौन सी है, वेरिएबल वेलोसिटी है। ठीक, एक गाड़ी ने मतलब इस्लामाबाद से कराची जाना है, तो वो टोटल फासला हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर है। तो उस 1000 किलोमीटर पे हो सकता है गाड़ी एक घंटे में कहीं 40 किलोमीटर का रही हो, फिर अगले घंटे में हो सकता है गाड़ी 100 किलोमीटर का रही हो, फिर अगले घंटे में हो सकता है गाड़ी 30 किलोमीटर का रही हो। तो देखिए वक्त के जो वक्फे हैं वो उतने ही हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है गाड़ी वो एक जितना नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स, इस सेकंड को, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल। अब बच्चे देखिए ऊपर क्या लिखा था, इक्वल लिखा था, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम कॉल। उसको सर क्या बोलेंगे हम जी, उसको हम कॉल बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक, वेरिएबल वेलोसिटी। अब जी इन दो डेफिनेशंस के अलावा आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी बुक के अंदर या बुक से हट के, तो आप बेहतर है सिर्फ इन दो डेफिनेशंस पे रहें, ज़्यादा डेफिनेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन। आप वेरिएबल वेलोसिटी के रेफरेंस से एक्सेलरेशन को डिफाइन करिए। तो बच्चे सबसे पहले हमने कहा वेरिएबल वेलोसिटी के, हमने इसको लिख तो दिया, लेकिन इसको बच्चे आप नोट करें और मज़ीद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी को, कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर ही मान लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, vi। कितनी है, vi। मैं कहता हूँ इस मार्कर या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो उसकी इनिशियल स्पीड है, स्पीड बच्चे क्या होती है, वेलोसिटी ही है, लेकिन स्पीड को जब एक ख़ास डायरेक्शन मिलती है तो वो वेलोसिटी बनती है। सो हम कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, vi कितनी है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगी और फोर्स लगने के बाद ये थोड़ा तेज हो गया मार्कर, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। 5 से कितनी हो गई, 10। तो हम कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी होगी सर, vf हो गई। अब चेंज कितना आया वेलोसिटी में सर, चेंज इन वेलोसिटी पहले कितनी थी, हमने एक जनरल बात की थी कि 5, बाद में कितनी हो गई, 10। तो चेंज इन वेलोसिटी। हमेशा बच्चे आप याद रखेंगे कि ज़्यादा में से कम चीज़ माइनस होती है, कम में से ज़्यादा नहीं। तो फाइनल में से इनिशियल निकलेगा vf माइनस vi। 10 में से आप 5 निकालेंगे, 5 में से आप 10 नहीं निकालेंगे, एक जनरल बात हो रही है। सो ये वेलोसिटी में चेंज आया। अब हमें पता है कि इस मार्कर ने यहाँ से वहाँ जाने में कोई टाइम भी लगाया है। इज इट क्लियर? तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, एक्सेलरेशन क्या हुआ सर, एक्सेलरेशन तो हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया बच्चे, डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा। इज इट क्लियर? तो कितना आया एक्सेलरेशन बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, जो टाइम लगा। अगर यहाँ पे टाइम 2 सेकंड था तो यहाँ तक पहुँचते हुए 4 सेकंड लगा। 4 सेकंड, तो 4 में से 2 निकालें, टोटल टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड हुआ। बहरहाल बच्चे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम यूँ भी लिखते हैं डेल v बाई टी, या इसको डेल टी टाइम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बच्चे देखें तो एक्सेलरेशन डिफाइन हो गया। वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी सब्जेक्ट की, क्या हुई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हमको डेफिनेशन मिल गया एक्सेलरेशन का। क्या है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसके लिए था, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी से मुराद वो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, पहले वी आई थी, बाद में कितनी हो गई, वी एफ हो गई। कितने टाइम में सर, टी टाइम में। अब बच्चे मजीद हम थोड़ा सा आगे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। गिव सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बच्चे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है सर, ये भी हमको बताइए। तो बच्चे हम सबसे पहले वेलोसिटी का यूनिट देखते हैं। तो बच्चे वेलोसिटी क्या होती है, पहले तो हमको ये बात सर पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो बच्चे हमारे पास वेलोसिटी जो होती है उसको हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बच्चे डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है, आप सब लोगों को पता है, मीटर में। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड। ठीक, टाइम हमेशा सेकंड में मेजर होता है। तो ये +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ms -1 इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे सर किसकी, एक्सेलरेशन की। तो बच्चे देखें एक्सेलरेशन को अगर हम यहाँ पे लिखें तो एक्सेलरेशन अभी हमने डिफाइन भी किया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को अभी हमने बच्चे यहाँ पे डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज आता है डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी किस में मेजर होती है, अभी हमने ऊपर लिखा है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। नीचे कौन है, टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड।
तो ये +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 ms -1 पहले से, और ये वाला भी s ऊपर -1 हो जाएगा। अब आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल है बच्चे, बेसिस सेम जो पावर क्या हो जाती हैं, एड्स हो जाती हैं। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, तो ms -2 या m मीटर सेकंड पर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3.2। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये मार्कर है, इसको हमने ऊपर फेंका। डिस्कस, आप क्या करिए, डिस्कस करिए द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन का साइन बताइए आप, रिलेटिव टू वेलोसिटी, किसके लिहाज से, वेलोसिटी के लिहाज से। ठीक, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद हो, एयर के अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मूव कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल हम उसको अपवर्ड फेंकते हैं, तो हम जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो ए नहीं लेते, बल्कि हम जी लेते हैं। इस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अपवर्ड के लिए बच्चे जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लेते हैं, जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। ये कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो ऊपर जा रहा होता है, तो जब वो ऊपर जा रहा है तो बच्चे ऊपर जाने की वजह से जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और अगर वो डाउनवर्ड आ रहा हो तो हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आसान लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बच्चे इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जी इज टेकन एज नेगेटिव, उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कब बच्चे हम उसको नेगेटिव लेते हैं, टेकन एज नेगेटिव व्हेन, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, अपवर्ड जाता है, तो हम एक्सेलरेशन का साइन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेते हैं, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, एंड वेलोसिटी क्या हो रही होती है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। बच्चे वेलोसिटी बॉडी की कम हो रही होती है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात है कि वेलोसिटी कम हो रही है और हम एक्सेलरेशन को जी ले रहे हैं, जी की वैल्यू तो सर फिक्स होती है। सर कितनी होती है, जी विच इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन का भी यूनिट यही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। बच्चे उसकी रीज़न ये है कि एक ख़ास हाइट तक बच्चे क्या होता है, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो भी तो उस चेंज के साथ एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, फॉर एग्जांपल अब माउंट एवरेस्ट की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा हाइट पे भी जब कोई ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी में बहुत वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, कौन सा एक्सेलरेशन, ये वाले जी की वैल्यू, उसमें बहुत कम चेंज आता है। तो इस वजह से इसको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा बच्चे, हम जब हमारे पास ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा हो तो इस जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बच्चे ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी अपवर्ड है। ठीक है, तो देखें जी जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो उसको हमेशा कम करने की कोशिश करेगी, तो उसमें कमी तो आएगी, वो एक ख़ास हाइट पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा उसकी वेलोसिटी। ठीक है, एक ख़ास हाइट पे जाके ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, फिर वो डाउनवर्ड आएगा, और जब वो ऑब्जेक्ट दोबारा डाउनवर्ड आएगा बच्चे तो उसकी v की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और g की वैल्यू भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो g के लिए हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए इस g की वैल्यू को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये उसको अपोजिट डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रही है। तो बच्चे एक तो हमारा ये हो गया। अब हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टेकन पॉजिटिव। हम उसको पॉजिटिव भी लेते हैं, लेकिन सर कब लेते हैं,
when object is when object is moving downward direction, ठीक है। जब बच्चे ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होता है, एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, ठीक। तो ये आंसर हम दे देंगे। अब बच्चे इसको आप थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये काफ़ी है, इसको यहाँ तक लिख लेना, क्योंकि उसने यही पूछा था, इससे ज़्यादा उसने कुछ पूछा नहीं था। अगर मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप बोले कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ होती है, डाउनवर्ड होती है, तो हम जी का साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, बॉडी अपनी डायरेक्शन रिवर्स लेता है, जब वो नीचे आता है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि जी की वैल्यू उसको डाउनवर्ड पुल क्या कर रही होती है, पुल कर रही होती है, ठीक। तो इस वजह से जी की वैल्यू का साइन हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक। तो आप इसको अपने वर्ड्स में यूं भी लिख सकते हैं, ठीक। तो बेहतर है यहाँ तक बच्चे लिख दें। अगर मज़ीद लिखना चाहें तो जो मैंने दूसरा तरीका बताया उससे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। Can the velocity of an object reverse the direction when acceleration is constant? If so, give example. वो कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी जो डायरेक्शन हो वो रिवर्स में हो, ठीक। कब, when acceleration is constant, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी रिवर्स में हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और अगर ऐसा है तो आप कोई एग्जांपल दे दीजिए हमें। तो बच्चे हम इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। हम सबसे पहले तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, यस। हम इसको आंसर यस में करेंगे, 1 नंबर तो हमें मिल जाएगा। यस, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सर बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास वेलोसिटी रिवर्स में हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। वो कैसे सर? देखिए बच्चे, इस मार्कर को जब मैं यहाँ से ये ऊपर फेंकता हूँ तो ये मार्कर जब ऊपर जाता है तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और जब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी रिवर्स में है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसके ऊपर जो जी की वैल्यू लग रही है, जिस जी की हम क्या बात करते हैं, जी को जिसको हम क्या लेते हैं, उसको हम लेते हैं g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पुल है जो ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है ख़ास फोर्स के साथ, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये कांस्टेंट ही रहता है। सर ये कैसे कांस्टेंट रहता है? वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कांस्टेंट है, ये कैसे? बच्चे देखिए, आप माउंट एवरेस्ट तक भी चले जाएं तो आप याद रखिएगा इस जी की वैल्यू में बहुत माइनर से चेंज आएगा, अराउंड अबाउट 1.74 या समथिंग, इतना, इससे ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो बच्चे हम तो बहुत, हमारा बाल कितना ऊपर चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर ऊपर चला जाएगा, 100 मीटर ऊपर चला जाएगा। तो इस फासले के लिए याद रखिएगा बच्चे, जो जी की वैल्यू होती है इसमें चेंज नहीं आता या ना होने के बराबर आता है। तो ये जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ हाइट के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, लेकिन जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। वो कह रहे हैं ऐसा मुमकिन है, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। इज इट क्लियर? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड। बच्चे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, ठीक। वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। लेकिन फिर क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एट मैक्सिमम हाइट, जब ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो वहां पे वो रुक जाता है बहुत थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। उसकी वेलोसिटी वहां क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर क्या होता है, नो द ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन। अब वहां से वो ऑब्जेक्ट जो यहां होता है वो रिवर्स लेता है डायरेक्शन और वापस नीचे आता है। इट मूव डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड आता है। क्यों? इस जी की वजह से। जब ऊपर जा रहा था तो फिर भी जी की वैल्यू इतनी थी, जब डाउनवर्ड आ रहा है फिर भी जी की वैल्यू उतनी ही है, ये चेंज नहीं हो रही। बच्चे मैं आपको पहले भी इसकी रीजन बता चुका हूं। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बच्चे हम क्या कह रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग वो नीचे आ रहा है, इस फोर्स के अकॉर्डिंग वो नीचे के अंडर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। सो हम यहां पर लिखेंगे
इन बोथ केसेस वेलोसिटी चेंज, दोनों केसेस के लिए वेलोसिटी क्या हुई, चेंज। सर दोनों केसेस के लिए कौन से, फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड के लिए भी और डाउनवर्ड के लिए भी, ठीक। सो जी रिमेन्स सेम। बच्चे हमने क्या बोला, इन बोथ केसेस वेलोसिटी चेंज फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स बट जी रिमेन्स सेम, लेकिन क्या हुआ, जी रिमेन्स सेम, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो बच्चे याद रखिएगा कि किसी भी स्पेसिफिक हाइट के लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है कांस्टेंट रहती है। इस एक्सेलरेशन को ज़मीन की एक्सेलरेशन के साथ, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होता है तो जो हम एक्सेलरेशन लीनियर लेते हैं उसके साथ कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन में चेंज आता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, क्योंकि मैं इसकी रीज़न बता चुका हूँ। तो होपफुली बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले 4 या 5 क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट क्लास में।